अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कराची के हालात तो आपको मिल गए होंगे, मैं इस पर अभी डिटेल में एक प्रोग्राम करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कराची से पीटीआई का एक लिहाज से सफाया हो गया, बल्कि सिंध से सफाया हो गया। तो कराची में जमात इस्लामी ने सुना है कि मैदान मार लिया है, क्योंकि एमक्यूएम का बाइकाट था, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। तहरीक इंसाफ जिसकी 14 एमएनए की सीट थी, सोचें आप 2018 में, इमरान खान कहते हैं कि बाजवा गद्दार है। बाजवा के एहसानात अगर इमरान खान सामने रखें तो फिर हज़रत अली का वो कौल याद आता है कि कम ज़र्फ़ पर एहसान करने से मसलन उसके शर से बचे। इन्होंने कहा कि जी कम ज़र्फ़ पर अगर एहसान किया जाएगा तो उसके शर से आप बचें, और यहाँ हमें वही नज़र आ रहा है। अमूमन लोग इस तरीके से कहते हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो, हज़रत अली का कौल है, लेकिन इसको बहुत सही मायनों में तरीके से बयान किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे एहसान किया जाता है तो वो एहसान मंद होते हैं और एहसान मंदी निभाते हैं। लेकिन ये जुमला सही है कि कम ज़र्फ़, जिस कहा इसी तरह का किया है कि कम ज़र्फ़ों पे एहसान करने से का जब करो तो ये इसके लिए तैयार रहो कि वहाँ से आपको नुकसान पहुँचेगा, उनके शर से शर आपको मिलेगा। तो चुनांचे जनरल कमर बाजवा सोचते तो होंगे कि मैंने तो बड़े एहसानात किए, चंद एहसानात मैं गिना देता हूँ। जनरल कमर बाजवा का एहसान ये है कि जनाब उन्होंने, अगर आज कराची में इलेक्शंस के जो पीटीआई की रिज़ल्ट्स हैं और बल्दियाती रिज़ल्ट है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि जनरल कमर बाजवा कितनी अहमियत रखते थे पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए। 2018 का इलेक्शन जनरल कमर बाजवा ने दिया इमरान खान को। गिलगित बल्दिस्तान का इलेक्शन हुकूमत बनाकर जनरल बाजवा ने दिया। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, गिलगित बल्दिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुकूमत बनाकर जनरल बाजवा ने दिया। अब जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ और दूसरे इदारे सब, क्योंकि वो तो मेन कमांड थे ना, तो मेन कमांडर कौन है उसके ऊपर बात जाती है। तो जनरल कमर बाजवा ने बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत भी थी। जनरल कमर बाजवा ने सेनेट का इलेक्शन को जितवाया, सेनेट में आपको चेयरमैन लाने में मदद की। हालांकि आपको पता है कि 65 वोट इनके ख़िलाफ़ थे, लेकिन एकदम जो है वो 48 पे आ गया। तो जनरल कमर बाजवा ने 3 साल 7 महीने इनकी हुकूमत को संभाले रखा और दुनिया भर से फ़ंड कराने के लिए पूरी दुनिया में गए। जनरल कमर बाजवा की वजह से फॉरेन फंडिंग केस डिले हुआ, जनरल कमर बाजवा की वजह से करप्शन के कई केसेस बंद हुए, जनरल कमर बाजवा की वजह से इनके करीब तरीन लोग, चाहे वो फरागूगी थी, जुल्फ़ी बुखारी थे, और ये जो मिलियन ट्री और बीआरटी और ये सारे केसेस थे, ये रोके गए। तो ये जनरल कमर बाजवा साहब के एहसानात हैं। और सिर्फ जनरल कमर बाजवा साहब ने एक काम किया कि न्यूट्रल हो गए, तो उसके बाद वो जालिम भी हो गए, गद्दार भी हो गए, वो जाबिर भी हो गए, वो आपके मीर जाफ़र भी हो गए और मीर सादिक भी हो गए, और दुनिया भर की गालियाँ इमरान खान ने उनको दी और दुनिया भर के अलक़ाब से नवाजा। ये तो उनकी कराची के रिज़ल्ट को देख के अंदाज़ा है। वैसे मैंने बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से जब मैं देखता हूँ, एक सर्वे के लिहाज से मैं जब देखता हूँ कि ये कहते हैं मैं पॉपुलर लीडर, दुनिया का पॉपुलर लीडर हूँ, ये कहते हैं मैं पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर हूँ। तो पॉपुलर लीडर के बल्दियाती इलेक्शन ऐसा होता है जो अवामी इलेक्शन होता है, जिसमें अहदेदार भी अवामी होता है और वोट डालने वाला भी अवामी होता है। तो ये बड़ा ही निचले लेवल का इलेक्शन होता है और इसमें अवामी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उस इलेक्शन में अगर देखें तो आप सबसे पहले आ जाएं केपीके में। तो केपीके में जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें पहले मरहले में जेईवाई ने शानदार कामयाबी हासिल की और पीटीआई को नुकसान पहुंचा। फिर दूसरे मरहले में, हालांकि 10 साल से हुकूमत है पीटीआई की, दूसरे मरहले में केपीके में कदर बेहतर कारकर्दगी पीटीआई ने की और उन्होंने सीट जीती।
तो एक लिहाज से जो सर्वे ये कहती है कि तकरीबन उनको 29 से 30% वोट वहाँ पड़ा। टोटल वोट में से अगर 100% वोट वहाँ पे पड़े हैं तो उसमें से 29 और 30% यानी 70% इनके खिलाफ गया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में 27% वोट इनको पड़ा और तकरीबन कोई 77% वोट इनके खिलाफ पड़ा। अच्छा, बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% वोट इनको पड़ा, सूबा पूरा बलूचिस्तान में बल्दियाती में। और अभी सिंध में कहते हैं तकरीबन 8 से 9% वोट इनको पड़ा है। तो अब आप सूबों के लिहाज से देखें कि बलूचिस्तान में फारिग, सिंध में फारिग, आज़ाद कश्मीर में 27, KPK में जहाँ दोनों जगह हुकूमतें हैं वहाँ पे 29-30। तो ये किसी पॉपुलर आपके अगेंस्ट तो ज़्यादा बड़ी लोग ले जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में, एक जगह 70, एक जगह आपके 67 कह लें के करीब परसेंटेज वोट ले गए, इधर आपके 90% और 95% और आपके वोट के खिलाफ। तो पॉपुलर कहाँ से हुए आप? सवाल ये उठ रहा है, पॉपुलर कहाँ से हुए? अब पंजाब की सरजमीन रह जाती है, बल्दियाती और इस्लामाबाद की। तो इसमें देखना है कि क्या सूरत हाल होगी। आया PTI पंजाब में मार सकेगी बल्दियात में, जैसे कि दावा किया जा रहा है कि हमने अभी ज़िमनी इलेक्शन जीता है। तो ज़िमनी इलेक्शन के बारे में मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं कि आपने पहले 20 जो ज़िमनी इलेक्शन लड़े उनमें से 5 हारे, 15 जीते। तो 20 तो आपकी जीती हुई सीट थी, उसमें अगर आपने 15 जीते और 5 हारे तो इसका मतलब है आपने नुकसान किया। इसी तरह आपने अभी हालिया 8 ज़िमनी इलेक्शन लड़े जिसमें से 7 पे आप खुद कॉन्टेस्ट किया इमरान खान ने और 6 जीता आपने और 1 हारा और 1 आपका नुमाइंदा हारा लाहौर से, मुल्तान से। तो चुनांचे 8 के 8 आपके वर्कर जीते हुए थे। तो कोई सामने ये बात करता नहीं है। हमारे सामने जब ये बात की जाती है तो वो उनको तकलीफ़ हो जाती है बहुत सारे लोगों को कि आप किसी की फेवर कर रहे हैं। हम फेवर नहीं कर रहे, हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं। हम तो हर को आईना दिखाते हैं। ये नहीं कि हमने PMLN को आईना नहीं दिखाया, पीपल्स पार्टी को आईना नहीं दिखाया। जब पीपल्स पार्टी और PMLN को हमने उनकी हक़ाइक़ बताए, गलत चीज़ को गलत कहा, सही को सही कहा, तो आपके दौर में भी कोई चीज़ सही हुई तो हमने सही कहा, गलत को हम गलत कहेंगे। तो ये अगर आदाद-ओ-शुमार है, ये आदाद-ओ-शुमार है अगर पूरी तमाम सूबों में, तो फिर किस लिहाज से आप पॉपुलर तरीन और 50 लाख और पूरा पाकिस्तान। मेरा ख्याल है आपको जनरल इलेक्शंस में पता चलेगा और आपको अच्छी तरह पता है कि इन तमाम जगहों पे जहां आप जीते और आपको अच्छे वोट मिले और आपने सीट निकाली, वो जनरल कमर बाजवा की वजह से थी। आज आपको जनरल कमर बाजवा कराची में याद आ रहे होंगे जब आपको यहाँ पे तकरीबन 8% भी वोट नहीं मिला और 14 सीटें आपको जनरल कमर बाजवा ने यहाँ से दिलवाई हैं। 14 सीटें PTI ने हासिल की कराची, पूरी कराची में। तो कितने बड़ी उन्होंने सपोर्ट की। और इसी तरीके से मैंने और भी आपको बताया कि जनाब मुख्तलिफ़ जगहों पर जनरल कमर बाजवा ने, तो आज जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ आपको बहुत याद आ रहे होंगे PTI वालों को कि उनकी गैर मौजूदगी में कराची से तहरीक इंसाफ का जो है वो सफाया हुआ और पॉपुलर लीडर को दफन कर दिया यहाँ लोगों ने। और यही कराची है जिसके बारे में इमरान खान बहुत कुछ कहते थे, लेकिन क्या कराची वालों को वो याद नहीं है कि आपने उनके साथ क्या किया। 1100 अरब रुपए का वादा, 150 अरब रुपए का वादा, कराची ने आपको वज़ीर आज़म बनाया। अपने 3 साल 7 माह की हुकूमत में कराची के ऊपर 1 रुपया आपने नहीं लगाया। जो पैसे थे वो आपके ये जो नीचे लोग हैं जिन्होंने आज इस तंजीम को तबाह किया है, आज पूछे ना फैसल वार्डर से, अली जैदी से और ये जो आपके सूबाई आपके जो लोग हैं नकवी साहब से या इमरान इस्माइल साहब से, ये कराची में क्या दिया आपने? ठीक है, तो जिस जगह 10 साल आपकी हुकूमत है वहाँ पे भी आप 28, 29, 30 से ज़्यादा वोट नहीं ले सके, यानी आप 50% वोट भी नहीं ले सके। तो चुनांचे सूरत हाल। अब एक बात हो रही है कि परवेज़ इलाही, ये भी मैं डिस्कस कर लूँ कि परवेज़ इलाही PTI में जम हो जाए। तो परवेज़ इलाही साहब होशियार, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक ऐसे किस्म के लीडर हैं जो अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देते हैं। और आप तो अभी PMLQ में चाहे एक आदमी हो, शेख रशीद के साथ एक आदमी है, लेकिन क्योंकि उसकी इंडिविजुअल शनाख्त है,
उसकी एक अलग पार्टी है तो इमरान खान उसको अपने साथ बैठाते हैं। लेकिन जो भी पार्टी, जो भी शख्स पीटीआई में जम हो गया तो फिर उसकी हैसियत दरवाजे से बहुत दूर बैठे हुए उस लीडर की तरह है जो इंतज़ार में इमरान खान से मिलने के लिए बरसों टाइम का मुंतज़र रहता है। तो परवेज़ इलाही साहब, फिर तो आपसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा जो आपने इमरान खान के साथ किया है, और फिर आपकी हैसियत वो होगी पीटीआई में जो आज पीटीआई के लीडर जो साबिक़ा हैं या जो अभी भी हैं वो रो रहे हैं। तो चुनांचे दानिशरों का ख्याल है कि अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करके पीटीआई में जम होना पीएमएलक्यू के लिए, पीएमएलक्यू और परवेज़ इलाही का सबसे मुश्किल फ़ैसला होगा, तबाहकुन फ़ैसला होगा, और ये इनकी सबसे बड़ी सियासी गलती होगी। ये इस वक्त सूरत हाल है। कुछ और नई बहुत अहम इंफॉर्मेशन के साथ अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।